और कबीर साहब के चरणों में मैं नमन करता हूं। आज बड़ा विचित्र रूप दिखाई दिया कबीर साहब का कि बुरा न मिलिया कोई। मैं इस दोहे का बहुत बार अर्थ कह चुका हूं, लेकिन आज इस पर ध्यान गया मेरा कि कबीर साहब को कोई बुरा मिला ही नहीं। क्या दुनिया में कोई बुरा नहीं है? और बुरा है तो मिला क्यों नहीं? और मिला नहीं इसका मतलब बुरा कोई है नहीं। और बुरा है नहीं तो इतनी बुराई फैली कैसे संसार में? लोग तंग हैं बुराई से। बहू की बुराई से तो सासू तंग है, और सासू की बुराई से बहू तंग है, बाप की बुराई से बेटा तंग है, पड़ोसी की बुराई से पड़ोसी तंग है, गांव की बुराई से दूसरे गांव वाले तंग हैं। सब तंग है बुराई से। और कबीर कहते हैं कोई बुरा मिला ही नहीं हमको। और फिर उनसे पूछा गया जब कोई नहीं मिला तो कौन मिला? बोले जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर कहते हम ही बुरे, हमसे कोई और बुरा आदमी नहीं। अपनी बुराई किसी को दिखती नहीं है। कबीर उस प्रतिभा का नाम है जिस व्यक्तित्व को अपनी बुराई दिख रही है। और जब अपनी कमी दिखने लग जाए, अपनी बुराई दिखने लग जाए, अपनी खामी दिखने लग जाए, तो समझ लेना अब तुम्हारे अंदर महान पुरुष का उदय होने वाला है। अब तुम्हारे अंदर दिव्य पुरुष का उदय होने वाला है। अब सद्गुरु का रूप प्रकट होने वाला है। इसमें कुछ लोग अधमरे बैठे हुए ताली क्यों नहीं बजाते हैं? इतना जोर से बोलता हूं फिर भी तुम पर कोई असर नहीं। जान है कि नहीं देख लो दिल पे हाथ धर के। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं कि हम जिंदा हैं कि मुर्दा है। अब देखो सत्संग खत्म हुई, मुर्दा उठ के घर जाई कि न जाई, ये नहीं जाई। जोर से ताली बजा बजाते रहो। आलसी आदमी 1 मिनट बजाते रहो। घड़ी में देख रहा हूं 5 सेकंड हुए हैं। देखो 1 मिनट में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। हाँ बजाते रहो, मुस्कुराते रहो, ही हंसते रहो, बजाते रहो। अरे बंद करो, फालतू क्यों बकवास पड़ती। 15 सेकंड ही बजाया, कितनी जागृति आ गई। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोय। जिन ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोय। गुरुवर मीत हमारा सोय। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोय। जिन ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोय। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों खड़ा उदास। करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों खड़ा उदास। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर।
पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर का घर शिखर पर जहाँ से लहली गए पावन टिके पपील का ता खल कन ला देबे। पावन टिके पपील का ता खल कन ला देबे। पावन टिके पपील का ता खल कन ला देबे। कबीर का घर शिखर पर जहाँ से लहली गए पावन टिके पपील का ता खल कन ला देबे। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास करेंगे सो भरेंगे तू क्यों खड़ा उदास। करेंगे सो भरेंगे तू क्यों खड़ा उदास। मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। बात समझ में आई अब हमारी। बात समझ में आई अब हमारी। झूठी है सारी दुनियादारी। झूठी है सारी दुनियादारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। साहिब बंदगी साहेब बंदगी। सीधे बैठ जाओ। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हम सब ते बुरे हम ते भल सब को। कबीर को अपनी कमी दिखाई दे रही है। जिसको अपनी कमी दिख जाए वो कबीर का भक्त बन जाता है। आशीर्वाद आशीर्वाद। साहिब बंदगी साहिब, ये भी कबीर है, बहुत भक्त है। ऐसे दोहा सुन करके उसके मन में इच्छा हो गई, कुछ गुरु सेवा में दान करो। दान करके चले गए। आशीर्वाद है आपको। मानव मन दान करने के लिए कभी मुश्किल से तैयार होता है। दान से दरिद्र का नाश होता है। दान करने से घर में लक्ष्मी आती है। शुभ कार्यों के लिए दान करना चाहिए। ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए दान करो।
भंडारा के लिए भी दान करो। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सबको। साहब कहते हमसे सभी लोग अच्छे हैं, सारा संसार हमसे भला है, हम ही बुरे हैं। कबीर जैसा महान संत स्वयं को बुरा स्वीकार कर रहा। अगर कबीर बुरे हैं तो इस संसार में कौन अच्छा रह जाएगा। कबीर जैसे पवित्र संत यदि बुरे हो सकते तो इस दुनिया में कोई भला नहीं होगा। ये कबीर की नम्रता है, कबीर की महानता है, जो अपने आप को स्वीकार करते हैं कि मैं बुरा हूं। दुनिया वालों को सीख देते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत रखो, अपने दोषों को स्वीकार करो, अपनी बुराई को मंजूर करो। और जिस दिन तुम अपनी कमी को स्वीकार करते हो उसी दिन से तुम्हारी कमी तुम्हारे भीतर से कम होना शुरू हो जाती है। जब तक तुम अपनी कमी को स्वीकार नहीं करते हो कमी बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं। अपनी गलती को मंजूर करो और गलती को मंजूर करते ही याद रखना तुम्हारी गलतियां धीरे धीरे कम होने लग जाती है। कबीर साहब कहते हैं दूसरों के दोष देखने से पहले अपने दोषों को भी देखना, और जिसमें दोष तुमको दिखने लग जाते हैं उससे तुम्हें द्वेष होने लग जाता है। और जब ये जीव राग और द्वेष के चंगुल में फंस जाता है तब इस जीव की शांति प्रसन्नता नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से तुम विमुक्त हो जाओ, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाओ। प्रसन्नता पाने के लिए राग द्वेष का त्याग करना अनिवार्य है। धन्य ये राग द्वेष किसी में आसक्त हो जाना और किसी से विमुख हो जाना, प्रेम की दृष्टि बनाओ, कहीं चिपको भी मत और किसी से उखड़ो भी मत। दूसरों में गलतियां हैं उनको समझाइए, डांटिए, सुधारिए, क्षमा कीजिए, गम खाइए, सहनशील बनिए और कोशिश करो कि जहां तक निभा सको तो उनको निभा लीजिए। क्योंकि गलती के बिना किसी का जन्म ही नहीं होता। जन्म लिया है इसका अर्थ है गलतियां हैं, लेकिन गलतियां हैं इसका अर्थ ही नहीं कि गलतियां रहेंगी। गलतियों को सुधारा जा सकता है। ये मनुष्य जीवन गलतियों को सुधारने का सेंटर है, स्कूल है, विद्यालय है। अपनी भूल को सुधारो, बार बार गलती को दोहराओ मत। व्यवहारिक जीवन बड़ा जटिल जीवन है।
सुबह से लेकर शाम तक जितने काम तुम करते हो, न जाने कितनी बार उसमें गलतियां हो जाती है। इसलिए विचारक कहते हैं, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। ये माया नगर है। ये पूरे संसार को माया नगरी कहा गया है। और इस माया नगरी में बड़े बड़े बुद्धिमान भी फिसल जाते हैं, बलवान धनवान डामाडोल हो जाते हैं, नर नारी विचलित हो जाते हैं अपने कर्तव्य के पथ से। ये माया का प्रभाव बड़ा विचित्र है। धन के बीच में जवानी आए, लेकिन जवानी का जोश कंट्रोल में रहे तो समझो तुमने माया को जीत लिया है। और जवानी में तुम वासना के कीड़े बन जाओ, चरित्र को भी खो बैठो। जवानी की तूफान में पड़ करके तुम नियम संयम को सब खो करके पशुओं की तरह भोगों में डूब जाओ तो समझ लेना कि इस माया ने तुमको लूट लिया है, तुम लुट गए हो। जवानी आ जाए, जवानी बहुत अच्छी चीज है, जवानी को संभालना कठिन चीज है। जवानी तो राम को मिली थी, वह जवानी की शक्ति को पा करके उसका सदुपयोग करते हैं तो भगवान बन जाते हैं। कृष्ण जवानी की ताकत का सदुपयोग करके भगवान बन जाते हैं, और कबीर जवानी को साधना में लगा करके सदगुरु संत सम्राट बन जाते हैं। और जवानी एक संत को मिलती है, तपस्या करके महान संत बन जाता है। और जवानी गृहस्थ को मिलती है, भक्ति करके महान सदगृहस्थ बन जाता है। और जवानी उनको भी मिलती है जो व्यभिचार में खो करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। धन के बीच में कैसे संभलोगे, जवानी के साथ में कैसे फिसलने से बचोगे, इसका फार्मूला सत्संग से ही मिलता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। बड़ा से बड़ा पद मिले लेकिन पद का है